नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, अर्थात जैन धर्म के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभदेव, चौथा स्थूलभद्र। तो संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव। इनको एक और नाम से जाना जाता है आदि नाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ है, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह साढ़ है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह कभी कभी पूछा जाता है, वह क्या है? साढ़ है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें, या हम कहें अंतिम है, या कहें हम अंतिम है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर है। इनका संबंध जो है वो बनारस से है, बनारस से या बनारसी वाराणसी कहें, ठीक है, बनारस या वाराणसी से है, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है, ठीक है, सर्प। अगर बात करें स्थूलभद्र की, स्थूलभद्र भी जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि बहुत ही भीषण अकाल पड़ता है तो जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट जाता है, ठीक है, दो संप्रदायों में बट जाता है। एक होता है श्वेतांबर, ठीक है, दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वे वस्त्र जो नग्न अवस्था में रहते थे। ये नग्न अवस्था में रहते, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो स्थूलभद्र के जितने भी अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु को मानते थे, भद्रबाहु को मानते थे, वे दिगंबर कहलाए, ठीक है। वे श्वेतांबर कौन कहलाए? जो स्थूलभद्र को मानते थे वो श्वेतांबर कहलाए, जो भद्रबाहु को मानते थे वो दिगंबर कहलाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन था जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ हम मानेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। पर वर्ष कौन था? ये था 599 ईसा पूर्व, ठीक, 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, तथा इनके बचपन का नाम, ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, वर्धमान था। इनकी शादी यशोदा से हुई थी, ठीक है, यशोदा से हुई थी। और इनकी जो पुत्री हुई थी उसकी शादी जमाल से हुई थी। और जमाल ही महावीर स्वामी के पहले अनुयायी, ठीक है, पहले अनुयायी पहले अनुयायी कौन थे महावीर स्वामी के? उनके दामाद जमाली हुए, ठीक है। पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का देहांत हो जाता है, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी का देहांत होता है, ठीक। और ये जो जरांभिका ग्राम है, तो जरांभिका ग्राम के निकट एक नदी बहती थी ऋजुपालिका, ठीक है। जरंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी बहती थी, उसी के समीप एक पेड़ था, साल का, एक साल का वृक्ष था। इसी साल के वृक्ष के नीचे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, या कैवल्य की प्राप्त होती है, कैवल्य की प्राप्त होती है। और कैवल्य प्राप्त करने के बाद ये केवलिन कहलाए, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये केवलिन कहलाए। हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर कौन है? हमारे महावीर स्वामी है,
जबकि जो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा है यह बाहुबली को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? बाहुबली को दर्शाता है। और इसकी जो स्थापना है वह गंग वंश के मंत्री चामुंड ने कराया था। ये गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये बात सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। और होशियालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? तो दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वह कौशाम्बी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? कौशाम्बी है, क्योंकि यहाँ बौद्धों भगवान बुद्ध ने भी उपदेश दिया था तथा जैनों के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु की मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए। ठीक है। पहला है लकुलिस, ये किस सिद्धांत को मानते थे? पाशुपत, अर्थात तीसरा सही है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भद्रबाहु ये एक जैन थे। ठीक है। भद्रबाहु एक जैन थे। और गोसाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये भी पहले जैन थे लेकिन बाद में ये रुष्ट हो गए और आजीवक संप्रदाय नामक एक अलग संप्रदाय बनाया था। ठीक। और गोसाल का जो पूरा नाम है यह है मक्खल गोसाल। मक्खल गोसाल ये आजीवक संप्रदाय का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? ठीक है। तो ये जो थे वो चगताई तुर्क थे। ठीक है। तुर्क की चगताई नामक एक शाखा से संबंधित थे। ठीक है। ये तुर्कों के चगताई नामक एक शाखा से संबंधित थे। कौन? मुगल शासक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर-ए-पुल का युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में। 1501 ईस्वी में सर-ए-पुल का युद्ध हुआ था, जिसमें सोबानी खान ने बाबर को हराया था और इसको मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। ठीक है। तो सर-ए-पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 ईस्वी में। 1501 ईस्वी में, जिसमें सोबानी खान ने बाबर को हराया था और उसे मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाने वाला भारत में कौन था? बाबर। और इसका उपयोग उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। इब्राहिम लोदी के खिलाफ ऑटोमन युद्ध पद्धति का उपयोग किया था। इसमें इसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में तोप खाने का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। तो यह युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। उसके विजय का जो मुख्य कारण था वह था उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है। जो कुछ तोपखाने का प्रयोग किया नहीं किया ये सब अलग बात है, लेकिन उसकी जो सैन्य कुशलता इसकी वजह से सैन्य कुशलता की वजह से बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। ठीक है। बाबर और राणा सांगा के मध्य जो हुआ था ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है। बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। और इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद पूछा था। जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था? ये
राणा सांगा के समय से, यह जब राणा सांगा से युद्ध कर रहा था 1527 में खानवा में, उस समय जिहाद का नारा दिया था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो युद्ध हुआ था ये 1528 में हुआ था। ये हुआ था चंदेरी में। यह कहाँ हुआ था? चंदेरी में। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी राय इस युद्ध को हार गया था। ठीक है। बाबर और अफगानों के मध्य 1529 में युद्ध हुआ और उसके बाद बाबर की, इस युद्ध को भी बाबर जीता था, लेकिन उसके बाद एक बीमारी की वजह से बाबर की मृत्यु हो जाती। ठीक है। 1529 में अफगानों से युद्ध जीतने के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो पादशाह की उपाधि जो है बाबर ने काबुल में धारण की थी। इससे पहले ये मिर्जा कहलाता था। इस मिर्जा की उपाधि को इसने त्याग दिया और पादशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। ठीक है। बाबर ने सर्वप्रथम काबुल में पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये लगभग 1507 के आसपास की बात है। अगला हमारा प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह कौन है? वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसके जीवन से हमें धैर्य और संकल्प के साथ सफलता पाई जा सकती है, ऐसी शिक्षा मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी, ठीक है, में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो उसमें उसने किया है मेवाड़ का उल्लेख। और मेवाड़ में किसका उल्लेख किया? राणा सांगा। राणा सांगा वे वही हैं जिसके साथ बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के मध्य हुआ और बाबर ने तो अपनी जीवनी तुजुक बाबरी में मेवाड़ का जिक्र किया है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध उसने किया था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये मेदिनी राय के बीच हुआ था, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें उसने तोपखाने का भी उपयोग किया था, और इस युद्ध को बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता के दम पर जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने कराया था। मीर बाकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो ये मक्खाली गोसाल। ठीक है। मक्खाली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय, ये भी पहले जैन थे लेकिन जब रुष्ट हो गए तो उन्होंने एक अलग संप्रदाय बनाया जिसे आजीवक संप्रदाय माना गया। ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मक्खाली गोसाल ने। हमारा अगला प्रश्न है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। ठीक। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म में किया गया था। और इस अणुव्रत सिद्धांत में क्या है? इसमें कहा गया है कि अहिंसा, ठीक है, अहिंसा का पालन करना है और अहिंसा ही जैन धर्म का आधार बिंदु है। ठीक है। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधार बिंदु है। सत्य वचन बोलना है, सत्य वचन बोलना है। उसके साथ साथ क्या करना है? आस्तेय, तीसरा आस्तेय का पालन करना है, अपरिग्रह का पालन करना है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यही अणुव्रत सिद्धांत है जिसमें कुल 5 सिद्धांत है। तो जितने भी जैन धर्म को मानने वाले हैं उनको ये 5 सिद्धांत को मानना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 14 से 15 क्वेश्चन को देखा। ठीक है। कल की वीडियो में हम लोग और भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।